IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। मिलिट्री के लोग भी मर्दान मौजूद है इधर, साथ आ जाए। अगर आप कोई बात करना चाहिए तो जरूर करिएगा। किसी एजेंसी के तो नहीं है कोई? जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें, ये क्या बात हुई? हिरोशिमा की आप एग्जांपल देना। हिरोशिमा तबाह हो गए। मेरी बात नहीं खत्म नहीं। आप देखे, हम जो बात कर रहे थे वो तबाह होकर दोबारा डेवलपमेंट की तरफ आ गया। वो फिर दुनिया की तीसरी चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया। हम कहते हैं एटॉमिक पावर है। हमारे एटॉमिक पावर से हमने क्या फायदा लिया? पुरानी गाड़ियां नहीं चलती उधर। उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि इस मॉडल से इस मॉडल तक गाड़ी चलेगी, और जो पुरानी गाड़ी है वो दूर देहातों में चली जाएंगी। अभी चेक कर लेते हैं। जो लोग देख रहे हैं इंडिया से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसके पास गाड़ी है वो कौन सा मॉडल गाड़ी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली आबिद अली भाई, जिनसे हम ये बात करेंगे कि IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया 2025 में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। जापान को काट के दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि आबिद अली भाई इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चोई साहब, मुझे आपकी खबर का मजा नहीं आया। कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान बनने जा रहा है। और आपने खबर को कोई मजेदार, जैसे मीडिया मसाले लगा लगा खबर बताता है, इस तरह आपको खबर सुनानी चाहिए। आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इस तरह की स्टोरी को पता चले कि हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। लेकिन इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा चोई साहब दिवाली के ऊपर। देखिए मेरी बात सुने चोई साहब, आपको आइडिया होगा कि आबिद अली ना किसी से डरता है ना किसी से लेके खाता है। पाकिस्तान का वजीर आजम भी हो, कोई गलत बात कर रहा हो, गलत फैसला हो उसका, तो उसके ऊपर भी आबिद अली बोलता है और बात करता है। चाहे वो पाकिस्तान के अदारे हो, उसके ऊपर भी आबिद अली खड़ा होकर बात करता है। लेकिन जिस जगह पे पाकिस्तान ने कोई अच्छा काम किया है उधर भी बात करनी चाहिए, उधर भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई CM पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम साहिबा के ऊपर, कि बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने प्रॉपर एक दिवाली का फंक्शन सेलिब्रेट किया। इवन के इस तरह नहीं कि कोई खबर चलवा दी कि दिवाली मुबारक हो, कि टीवी पे खबर आ गई, कोई अखबार में खबर आ गई, इस तरह नहीं। प्रॉपर उन्होंने एक इवेंट अनाउंस किया। उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, प्रॉपर मिनोरिटी जो है ना उन्होंने इकट्ठी करके दिवाली सेलिब्रेट की और बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की। तो मरियम साहिबा ने इस जगह पे मेरा भी दिल जीत लिया और पाकिस्तानी अवाम का, इवन के पूरी दुनिया का, और अच्छा मैसेज दिया पूरी दुनिया के बीच में। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा काम किया कि उधर हिंदुओं को एक बड़ी अच्छी रिलीफ दिया उन्होंने, एक पैकेज दिया उन्होंने कि हिंदुओं को 15,000 रुपए जो है ना फी घर, फी फैमिली को 15,000 रुपया मंथली जो है ना वो स्टार्ट किया। बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा काम है। लेकिन इधर उन्हें ये चाहिए था कि उन्हें मोहताज ना बनाती, कि उन्हें बैठे बिठाए खाने पीने की आदत ना डालती, उन्हें कोई नौकरियां देती सरकारी। पंजाब में नौकरियां मिलती, कराची में मिलती, हर जगह पे मिलती उन्हें नौकरियां, कि वो खुद मुख्तियार होते, वो आपके अपना घर खुद चलाते, वो अपनी जॉब करते, अपना रोजगार कमाते और ना किसी पे बोझ बनते, और पाकिस्तान को, इवन पाकिस्तान की हिदमत करते जैसे वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये बात की दिवाली पाकिस्तान में सेलिब्रेट की गई। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब आप ये बात करते थे तो या हम बात करते थे इधर सड़क पे खड़े होके, तो क्या माहौल होता था? आपको नहीं लगता ये हमारी भी मेहनत है? जिसकी वजह साहब ये हमारी मेहनत है। तो आज मरियम साहिबा जो है खड़े होके दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हम नाम लेते थे ना खड़े होके, तो हमारे पर फतवे लग जाते थे, लोग हमें बुरा भला कहते थे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों ले लिया आपने। तो आज तो प्रॉपर एक दिवाली सेलिब्रेट हो रही है पाकिस्तान के बीच में,
तो ये बड़ा अच्छा इवेंट है और होना भी चाहिए ठीक है, यार। बल्कि सिर्फ यहाँ की नहीं, मैं कहता हूँ बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये बहुत सी हमारी जगहों पे, मेहनत इवन इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमने देखा है कि भाई वो सेलिब्रेशन के गिफ्ट जो सा दिवाली के गिफ्ट एक दूसरे को दे रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर हमने ये चीज देखी है। सर आप तो इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है, जहाँ पे हमारे हज होते हैं, वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूएई वो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन के मुस्लिम बहुत से ऐसे ममालिक है जहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट हुई है और उनमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है कि पाकिस्तान में भी दिवाली सेलिब्रेट हुई है और बड़े अच्छे तरीके से हुई है। और मैं आपको फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा, ये आपकी मेरी हम सब की मिलकर ये कोशिशें रंग लेके आ रही हैं, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि हम इधर खड़े होकर इंडिया की बात करते थे तो लोग खड़े होकर हमारे पर फतवे लगा देते थे, हमें बुरा भला कहते थे। जी हाँ, हिंदुओं की बात कर रहे हो, हम तो ईद मनाते हैं, तो दिवाली की बातें कर रहे हो, मुसलमान होकर दिवाली का नाम ले रहे हो, आपकी जुबान पलीत हो गई, आप तो काफर हो गए हो, इस तरह की बातें। तो आज मरियम साहिबा ने दिवाली सेलिब्रेट करके सब बातों के जो है ना सबके मुंह बंद कर। अच्छा ये चीजें चले, हमारा टॉपिक तो वही है कि भाई दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है 2025 में, लेकिन हमने ये चीज चेक की है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी सेलिब्रेशन किया, लेकिन उन्होंने जहाँ पे की है वो एक बड़ी स्पेशल जगह बॉर्डर पे जाके अपने जवानों के साथ उन्होंने। तो साहब मैं ये अब पहली बार नहीं हुआ, मैं बड़ी देर से ये चीज नोट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, देखें वो दिवाली सेलिब्रेट करना चाहें तो अपने घर में वजीर आजम हाउस जो है उधर दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। दिल्ली के बीच में बड़े प्रोटोकॉल से लेट के मजे से पूरा एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो छुट्टी नहीं मनाई, उन्होंने वो एंजॉय नहीं किया, उन्होंने अपने सोल्जर के बीच में जाके वो अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो सोल्जर वो हैं कि वो हिंदुस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तानी सोल्जर हो, चाहे हिंदुस्तानी सोल्जर हो, चाहे हमारी ईद हो, चाहे उनकी दिवाली हो, अपनी कंट्री के लिए देखे बॉर्डरों पे खड़े होकर अपने लोगों को चैन की नींद सुलाते हैं, अपने लोगों को दिवाली सेलिब्रेट करवाते हैं, ईद सेलिब्रेट करवाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये इकदाम बहुत ही पसंद आया कि देखे दूर जगहों पे जाके, सर नजदीक नहीं, वो दूर जाके बॉर्डर्स के ऊपर जाके वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं अपने लोगों के साथ। अपने ये पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं या अपनी आर्मी को ये मैसेज देते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। अच्छा खैर टॉपिक की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये वही IMF है जिससे पाकिस्तान जो है हम लोग, अच्छा हाँ क्या, अच्छा मिलिट्री के लोग भी मर्द मौजूद है, इधर साथ आ जाए, अगर आप कोई बात करना चाहिए तो जरूर करिएगा, किसी एजेंसी के तो नहीं है कोई। अच्छा चले ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें, उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं चौधरी साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, हाँ सबसे पहले ये कहें कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा, देखें एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है, तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा, क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की, आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट, गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था,
तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज ये तो आबिद भाई की ओपिनियन है ना, आम पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या सोच रखता है? ये तो ये हो गया ना एक तासुर जो है। हालांकि मैं रियलिटी जानता हूँ कि आबिद भाई जितना पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तकलीफ रखते हैं कि यार पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए, शायद ही कोई और इस तरीके से ओपनली आगे बोलता हो। लेकिन आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं? इंडिया आए दिन खबर उधर से पॉजिटिव खबर आती है, बड़ी खबर आती है। कभी हम सुनते हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, कभी चौथी अभी खबरें आ रही हैं, कभी वो चांद पे पहुंच जाते हैं। ये क्या है, ऐसा खा रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, या फेक खबर है सब? देखें, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें कि इस वक्त जो हम लोग जो पैट्रियट पर्सन होते हैं ना, हाँ। अपनी लाइफ के अंदर जो है उनका एक एम होता है कि हमने अच्छा। यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है ना, उस पहुँचने के अंदर जो मुसलमान होता है ना, बीइंग मुस्लिम होता है, हाँ। वो एज ए ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक ठीक है है ना, वो उसको जजमेंट करता है, ठीक है उसको देखता है, परखता है उसको, जजमेंट को उसको, ठीक है उसके बाद फिर वो फैसला डिसीजन करता है वो। ठीक है, उसके बाद फैसला डिसीजन करता है। अगर किसी को इनकी बात समझ आई, मुझे क्योंकि नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुद्दे के ऊपर आए दोबारा। ठीक है। अच्छा, चौथी इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी तो आपको बता दी। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। ऐसे ही है। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से और जब असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है। क्योंकि 3 दुनिया की सुपर पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ग्वादर क्यों स्टार्ट किया? क्यों किया? इसलिए किया कि वहां पर जो उतरना है ना, वहां पर जो उसने जहाज, वहां पर उसकी डीपली जो उसे गिराई है ना, हाँ। सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो ज्यादा वहीं पर ही है। ठीक है, लेकिन वो सी पैक का मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा प्रोजेक्ट? हम क्यों नहीं उससे कुछ फायदा ले पा रहे? वो कभी प्रोजेक्ट सुनते हैं रुक गया, कभी फिर सुनते हैं स्टार्ट हो गया, आजकल फिर रुका हुआ हो गया, कभी चाइनीज मार दिए गए। ये तो आम सी बात हो गई कि उधर चाइना के इंजीनियर मार दिए जाते हैं। यानी जिस चीज का हम बेनिफिट ले सकते थे ना सी पैक से, कि भाई बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है, गेम चेंजर है, और जिस वजह से वो गेम चेंजर था, वो दूसरे इर्द गिर्द वाले कंट्रीज ने उसका अपना हल निकाल दिया, अल्टरनेटिव निकाल लिया है। अपना ईरान ने चाबहार पोर्ट बना लिया। वो शायद जब सी पैक कंप्लीट हो तब पता चले कि यार इस तरह के पोर्ट तो इर्द गिर्द काफी ज्यादा मौजूद है। तो ये चाबहार के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है और वो रुक नहीं रहा ना। उधर किसी मुल्क के इंजीनियर को मारा जा रहा है और उसमें 3-4 कंट्रियां मिलके वो बना रही हैं, चाहे ईरान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, हिंदुस्तान हो जाए, और भी कोई कंट्री हो सकती है। तो इन्होंने मिलके बड़ा सॉलिड बना रहे हैं। और हमारा जो पोर्ट है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, आमने सामने ये बन रहे हैं, दूर नहीं है। और फिर बड़ी बात ये कॉरिडोर की अगर बात करें, जैसे हम सी पैक कहते हैं, सी पैक इसी तरीके से भी ब्रिक्स में रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि इंडिया, ईरान और रशिया ये अपना कॉरिडोर बना रहे हैं। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब एक पूरा रास्ता बना रहे हैं जिसके थ्रू वो ट्रेड करेंगे। हम उस चीज में भी पीछे ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है यार। ये कोई बात बताने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमें मजा आता है ये बता के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जी दुनिया में बड़ी बदनाम इकोनॉमी हो चुकी है? IMF के पास, IMF के आगे हम घुटने टेकते हैं जाके, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है। दुनिया के किसी कंट्री में चले जाओ तो हमारे कपड़े उतरवा लेते हैं। तो ये चीजें बताते हुए हमें को मजा नहीं आ रहा होता, हमें तकलीफ हो रही होती है। हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करने का मकसद ये होता है कि यार वो हमसे आगे निकल गया, हम पीछे क्यों रह गए। और एक दूसरी मेन चीज कि हम हर फैसला करते वक्त डरते हैं। यानी पाकिस्तान में कोई भी डिसीजन पाकिस्तान का लेना हो तो अमेरिका हमारे पे पाबंदी लगा देता है और फिर हमें वो पाबंदी माननी पड़ती है। जबकि दूसरी साइड पे देखें कि पाकिस्तान अपना, अगर इंडिया की बात करें, साहब अमेरिका की पाबंदी से याद आया, आपको याद होगा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान की 19 या 20 कंपनी के ऊपर बैन लगाया। अभी रिसेंटली नई बात बता रहा हूँ आपको, 19 या 20 कंपनी पे हिंदुस्तान की अमेरिका ने बैन लगाया।
तो अमेरिका की तरफ हिंदुस्तान की तरफ से क्या बयान आया? उन्होंने कहा वो कंपनी अगर हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, हिंदुस्तान के तरीके के मुताबिक चल रही है तो हम नहीं मानते अमेरिका को। अगर हिंदुस्तानी कंपनी है तो कानून भी हिंदुस्तानी चलेगा, हम अमेरिका को नहीं मानते। और देखें हिंदुस्तान इस टाइम दुनिया की क्या पावर बन चुका हुआ, वो किसी से नहीं डरता है यार, वो किसी से भी नहीं डरता। वो कहता है भाईजान मेरे कानून के मुताबिक आए, मेरे रूल के मुताबिक आए, चाहे तू अमेरिका है, चाहे तू रशिया है, चाहे तू जापान है, जो मर्जी है, मेरे रूल के मुताबिक जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरे कानून के मुताबिक। ठीक है। इवन कनाडा को भी मैं ये समझता हूँ कि कनाडा और अमेरिका की अगर बात करें, आजकल काफी ज्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट दोनों साइड से आती नजर आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि कनाडा खुद मुश्किल में फंस रहा है ऐसे मामला? कनाडा ने तो अपने आप को मुश्किल में फंसा दिया है अमेरिका के पीछे लग के। ठीक है। देखें अमेरिका, आपको आइडिया होगा कि हम अमेरिका के पीछे लगे तो आज बिजली से महरूम हुए हैं, इकोनॉमी से महरूम हुए हैं, आटे से महरूम हुए हैं। तो कनाडा लग रहा है इस टाइम प्रॉपर अमेरिका के पीछे। देखें अमेरिका बहुत बड़ी गेम खेलता है, बहुत बड़ा दिमाग है उसका, वो अपने ना इक्के दुक्के साथ रखता है। इवन बांग्लादेश की बात कर ले, बांग्लादेश में भी ये जो रिजीम चेंज हुआ, कहा तो यही जा रहा है कि भाई स्टूडेंट्स ने ये कर दिया, स्टूडेंट्स ने, जबकि वो भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ। और आज बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, बिजली को तरस रहे हैं। इवन इंडिया ने ये कह दिया, यानी कि खबरें आ रही हैं कि अडानी ग्रुप ने ये कह दिया कि हम गौर करेंगे कि भाई आगे नेक्स्ट बांग्लादेश को बिजली देनी है या नहीं। अगर वो बिजली की तार, मतलब ऐसा तो नहीं है कि तार लगाई है काट देंगे, मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ, अगर उन्होंने तार काट दी तो क्या होगा? मतलब सर $800 मिलियन जो है ना, या 800 मिलियन डॉलर जो है ना, वो बांग्लादेश से लेने हैं बिजली के सूरत में। ये अडानी ग्रुप की बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने लेने हैं। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश जो है ना वो भी कोई अच्छी हरकतें नहीं कर रहा है। जो उसके मुल्क में हो रहा है, जिस किस्म की गवर्नमेंट उसके मुल्क में आ गई है, आज से 1 साल पीछे आप चले जाए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश सॉलिड था, किसी भी लिहाज से देखे उसकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी और वो तरक्की भी कर रहा था, क्योंकि वो अपने हमसायों के साथ हाथ मिला के चल रहा था। आज बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी हुई है, लोग मर रहे हैं उधर, किसी की टांग काट दी जाती है, किसी का सर काट दिया जाता है, किसी को दिवाली नहीं मनाने दिया जा रहा है। ये बांग्लादेश में हो चुका हुआ, ये हो रहा है सारा कुछ। और अमेरिका की बात आपको बता रहा था, वो मजे की बात थी, वो अपने इक्के दुक्के साथ रखता है। इक्के दुक्के किस तरह रखता है? जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह अब कनाडा हो गया, जो अमेरिका खुद नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी को उसने बुरा भला कहना है या किसी के अगेंस्ट उसने चलना है तो वो पाकिस्तान को यूज करेगा, वो कनाडा को यूज करेगा, वो बांग्लादेश को यूज करेगा। तो हमेशा वो बैकअप प्लान रख के चलता है। अभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा बड़ी जगहों पे उसके अमेरिका के साथ इत्तेफाक नहीं हो रहा, कई बातों में इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो वो उधर नहीं करूंगा कि हमारे पास एटमी ताकत है। हाँ, अच्छा, वो कह रहे हैं मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं, एग्री नहीं करता, हमारे पास क्या है? एटमी ताकत है। ठीक है, आपके पास एटमी ताकत है तो हम पाकिस्तान के पास मतलब हमारे पास तो क्या फायदा ले रहे हैं एटमी पावर का? हम बड़ी एडवांटेज हो रहा है। जब बताएं सर ना, जी, हमने इसराइल की जंग रुकवा दी, फलस्तीन पे जो मामला हो रहे हैं वो रुकवा दिए। आपको पता है हिरोशिमा में जो वाकया हुआ था ना, हाँ हाँ, उसमें बड़े नुकसान हुए थे। ठीक है। हर कंट्री जो है डरती है, हर कंट्री डरती है कि ये हाँ ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दें, फायदा क्या हुआ? चलें आपके अलावा और जितने भाई खड़े हैं उनसे बात करते हैं। भाईजान मुझे बता दें, एटॉमिक पावर है हम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या हम इसराइल की जंग, ये फलस्तीन की जंग एटॉमिक पावर होने से रुकवा क्यों नहीं देते? ये मुसलमानों पे जो हम कहते हैं जी जुल्म हो गया, वो जुल्म रुकवा क्यों नहीं देते? क्यों नहीं इसराइल को धमकी देते, खबरदार अगर आप तुमने ऐसा किया तो हम एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर, हम बम फेंक देंगे, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्या वजह समझते हैं? ये तो हुक्मरानों की वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी वजह से। आप बताएं क्या समझते हैं? लेकिन जो हम रोक क्यों नहीं देते? हिरोशिमा में जो ओ हिरोशिमा में जो हुआ, उसमें जब ये इसका ब्लास्ट हुआ है ना, हाँ, तो इस तरह यानी कि उड़े हैं लोग, जिनका एक बंदा बैठा हुआ तो बैठा ही रह गया, ठीक है, सारे पुर्जे उसके। ओ भाई वो बात सर ठीक है। हिरोशिमा की बात बताता हूँ, हिरोशिमा नागासाकी सुनिएगा, वो तो फिर आगे निकल गए, वो तो तबाह हो गए, फिर आगे निकल गए। बताने लगा था, हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम अमेरिका ने गिराया, वो पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। वो जब शहर तबाह हुए, लेकिन उन्होंने दुनिया की तेज तरीन ग्रोइंग करके दिखाया उन शहर को दोबारा, और उससे ज्यादा लेटेस्ट बना के दिखाया उन शहरों को। आपने कहा पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, तो पाकिस्तान क्या किया? तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एटमी पावर रख के भी दुनिया में के इस्लाम के ऊपर मुल्क बना था, दुनिया में इस्लाम का क्या बोलबाला किया पाकिस्तान ने? हाँ बताएं। मेरी बात सुनिए जी, हिरोशिमा की आप एग्जांपल देना, हिरोशिमा तबाह हो गए, मेरी बात नहीं खत्म नहीं, आप देखे हम मैं जो बात कर रहा हूँ, वो तबाह हो गया, दोबारा डेवलपमेंट की तरफ आ गया, वो फिर दुनिया की तीसरी चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया। हम कहते हैं एटॉमिक पावर है, हमारे एटॉमिक पावर से हमने क्या फायदा लिया? देखिए
हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सा है ना एजुकेशन जो है ना लिटरेसी, हाँ लिटरेसी रेट, ठीक है, वो बहुत कम है। ठीक है आप ना? ठीक हो गया, लेकिन इसे प्रमोट करना चाहिए। पेंसिल तो आपने रखी है पढ़ने, देखिए मेरी बात, ठीक है, एजुकेशन हमें ये सिखाती है, एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हम जो सा ना हाँ अच्छा फैसला कर सकें ठीक है, और तो अच्छी कर क्यों नहीं हैप्पी लाइफ कर पाते हैं। इंडिविजुअल तौर पे देखें ना, आप कहते हैं कि हाँ मुझे एक अच्छे इंसान की तलाश है, आप अच्छा। खुद अच्छे बन जाएं, क्या पता जबरदस्त। किसी की तलाश ऐसे खत्म ही हो है। जाए। इसलिए आपको पहले अच्छा बनना चाहिए। मिलिट्री में जाना चाहते हैं मेरे ख्याल से, आप मिलिट्री की शर्ट पहनी है या मिलिट्री में ही है? देखिए मैं तो एज ए सिविल डिफेंस के अंदर सेक्टर वार्डन हूँ, अच्छा, और मैंने कोटा प्लांट वहाँ पर भी मैंने वही ना मिलिट्री के आपने मोबाइल सर्विस यूनिट में मैंने जॉब की है, मेडिकल पे आया हूँ मैं इस वक्त। एटॉमिक एनर्जी में आपने जॉब की है, जबरदस्त हो गया। कोटा प्लांट पॉपुलेशन तो इसलिए आपके माइंड में एटम बम बैठ गया है कि भाई एटम बम है, एटम बम है, देखें वो तो एक कंट्री को उन्होंने पावरफुल किया है ना उन्होंने, ठीक है। सही है ना। देखें अगर वो ना करते नवाज शरीफ वहाँ पर, तो वो जो सा ना अपने आप को समझता कि हम, हाँ वो आपकी बात ठीक है। देखें हम लोग लगाते हैं इल्जामात लगाने की वजह से ना हम लोग कहते हैं कि पता नहीं हम बच जाएंगे किसी भी चीज से। अभी आपको आइडिया होगा, मैं भी आज टीवी के ऊपर खबर सुन रहा क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि पाकिस्तान के बीच में जो है ना बहुत ज्यादा ये आपको हवा, ये आलूदगी जो है ना, स्मोक बहुत ज्यादा हो गई है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस साल थोड़ी हुआ है, ये तो पिछले कई सालों से हो रहा है। बहुत से बच्चे, मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं। देखें हमसे कवरेज नहीं हुई चोइस साहब, हमने इल्जाम अपने सर से उठा के हिंदुस्तान पे डाल दिया। अब पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको। देखें हमसे कवरेज कैसे नहीं हुई। सबसे पहले हमें ईंटों के जो है ना, जिसमें ईंटें बनती, क्या कहते हैं उसे, बट्टे, वो बंद करने चाहिए थे, वो शहरों से दूर देहातों में लेके जाने चाहिए थे। उसके बाद आज भी आप देखें, ये पाकिस्तान में 1999 की 1986 की गाड़ियां चल रही हैं जो बड़ा बड़ा धुआं फेंक रही हैं, पोल्यूशन होता है उन चीजों से। तो उन चीजों से ये सारा गर्दो गुबार गंदगी हमारे पाकिस्तान में खत्म नहीं होती। अभी जमीन पे देखें गंदगी नजर आ रही है, लेकिन हमने उतार के सारा जो है ना, सारा अपने सर से उतार के, हमसे तो कवर नहीं हो रहा, वो हिंदुस्तान पे डाल दिया। आज पाकिस्तान की एक मिनिस्टर एक खबर चला रही थी मीडिया के ऊपर कि देखें जी ये सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं और आप देखें हिंदुस्तान से सारा पोल्यूशन इधर आ रहा है। और भाई साहब पहले अपनी कवरेज करो, फिर हिंदुस्तान को देखना। बिल्कुल, ये खबर मरियम औरंगजेब जो कि पाकिस्तान में इस मतलब मिनिस्टर है पंजाब की, खास तौर पे अगर बात करें, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज भी कहनी चाहिए कि जब पानी छोड़ता है पाकिस्तान में, पानी आता है, वो भी हिंदुस्तान की साजिश, अब हवा आएगी वो भी हिंदुस्तान की साजिश। आइडिया है कि हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है, उसने पोल्यूशन वाली चीजें अपने शहरों से बहुत दूर पहले ही कर दी हुई है। पुरानी गाड़ियां नहीं चलती उधर, उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि इस मॉडल से इस मॉडल तक गाड़ी चलेगी, और जो पुरानी गाड़ी है वो दूर देहातों में चली जाएंगी। अभी चेक कर लेते हैं, जो लोग देख रहे हैं इंडिया से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसके पास गाड़ी है वो कौन सा मॉडल गाड़ी है, अभी आइडिया हो जाएगा। और पुरानी गाड़ियों का भी बताइए कि पुरानी गाड़ी जो है वो यूज होने देते हैं शहरों के बीच में कि नहीं होने देते, इसके ऊपर भी लाजमी आप बताइए। ठीक है, चलें टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज बड़ी जबरदस्त किस्म की गपशप हो रही है, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिबेट हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और जिधर आपने ये बात की है ना कि भाई ये हमारे एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, वहीं पे हमारी जो मरियम नवाज जो कि इस टाइम पंजाब की सीएम है, जिसका आगे जिक्र भी हो रहा था, उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ स्मोक डिप्लोमेसी करते हैं, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की है हिंदुस्तान को, उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। देखिए जिन्होंने मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया और मरियम सीएम साहिबा जो हैं उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आओ मिल के काम करें। और मरियम साहिबा चल रही हैं अपने वालिद के नक्शे कदम पे, क्योंकि उनके फादर जब वजीर आजम थे, जितने भी टेन्योर 3 बार वजीर आजम रहे हैं, तो उनके हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर रहे हैं, हमेशा बेहतर रहे हैं। तो मरियम साहिबा भी आज भी यही बात करें कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। और ये जो ये मौसम की चेंजिंग है, जो ये सारा स्मोक जो आ गया हुआ है, इसके लिए हिंदुस्तान हमारे साथ मिलके काम करे, ये पाकिस्तान की वजीर आला कह रही है। और ऐसा हो क्यों नहीं सकता? मैं ये एक बहुत बार सवाल कर चुका हूँ। अब तो मैं ये कहता हूँ इंडिया और चाइना आपस में ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि यार हम रिलेशन बेहतर कर ले, हम जो सा ट्रेड कर ले, हम ये कर ले। पाकिस्तान इसी, आप बताएं, इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? देखिए being a PAKISTAN PAKISTAN पाकिस्तान नहीं, आप वैसे ही कहते हैं पैट्रियोट, निशान हैदर, यानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे या ट्रेड ना करे। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे
तो फिर भी देखिए, मैं नफरत तो करें। देखिए, मैं- तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत नहीं, क्यों नहीं मैं करते? आप मेरी बात- अफगानिस्तान हमारे हमसाये से देखिए, नफरत मैं क्यों नहीं तो करते? देखिए, आप चाइना से मैं- नफरत क्यों नहीं करते? देखिए, मेरी बात हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें, ये क्या बात हुई? ठीक है। और मतलब ट्रेड, अच्छा आप कुछ कहने लगे थे, बोले देखिए मेरी बात सुने, जी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस हंस रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद और हंसेंगे। अच्छा इस वक्त जितना भी पाकिस्तान को अगर ये चैनल देख रहे हैं ना, हाँ। आप जखीरा दोस्त जितने भी पाकिस्तानी है ना, हाँ। जखीरा दोस्त कर लें, अच्छा। मतलब अपने दालें कर लें जनाब, हाँ, हाँ, आटा ठीक कर है। लें, ये इतना कर लें हाँ। कि जनाब एक एक घर के अंदर 10-10 आटे के थैले हों। अच्छा फिर क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जनाब क्योंकि इमरान खान आ रहा है, अच्छा और इमरान खान आते साथ ही महंगाई जिंदाबाद। तो वो बात ठीक है, मेरी तो बात सुने। इमरान खान आ नहीं रहा, इमरान खान जा रहा है। नहीं, वो तो जो भी बात है, हम सियासत की बात नहीं कर रहे, हमने इंडिया की वो बात बेचारे नींद में थे तो वो प्रॉपर होश में बात नहीं कर सके। तो अमेरिका में भी इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो रहा है चोई साहब। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े सॉलिड किस्म के मेंबर हैं इस टाइम के, नजर आ रहा है जीते नजर आ वो रहे हैं। जीतते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ट्रंप अगर जीत जाते हैं ना, तो आप यकीन कीजिए कि ट्रंप के जीतने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रियों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ट्रंप की इमरान खान के साथ बड़ी अच्छी हेलो हाय यारी दोस्ती है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ बड़ी अच्छी हेलो हाय है। हेलो है वो, मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होता कि जी ट्रंप की दोस्ती हो कि ट्रंप इमरान खान साहब को फोन करके कहते हैं और खान साहब कैसे हैं, ये वो ऐसा नहीं होता होगा। दोस्ती का मतलब ये होता है कि उधर बेनिफिट है और बेनिफिट का फायदा हो रहा है, रिलेशन बेहतर है। इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है तो ट्रेड का फायदा हो रहा है, रिलेशन बेहतर है। आपको क्या लगता है कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के, तो क्या वो उससे अगले दिन इमरान खान बाहर आ जाएंगे या उसके मतलब वो अपने कंट्री का बेनिफिट सोचेंगे? आप मुझे लगता है आप ट्रंप को प्रमोट या अमेरिका को प्रमोट कर रहे हैं फुल स्पोर्ट। और नहीं, मैं स्पोर्ट्स कोई नहीं कर रहा। ये मेड इन पाकिस्तान है, ये अमेरिका की शर्ट नहीं है। अच्छा। और पाकिस्तान बड़ी चीजें बनाता है, पूरी दुनिया की बनाता है, हिंदुस्तान की भी बनाता है। अमेरिका की जोन सा मर्जी गुची अरमानी सब ब्रांड पाकिस्तान बना लेता है। तो इसी तरह ये भी हमारी अपनी बनी हुई शर्ट है, मतलब ये अमेरिका की नहीं है। चले, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में आबिद भाई, आपको क्या लगता है कि अगर जैसे अभी ये रिपोर्ट आई है IMF की कि भाई 2025 में वो दुनिया की चौथी बड़ी इंडिया इकोनॉमी बन जाएगा, अगर ऐसा होता है, वो तो होता नजर आ रहा है, 2027 में वो बन जाता है जी पहली अपना तीसरी बड़ी इकोनॉमी। आज बड़ी जल्दी कह दिया चौधरी साहब ने, बनता हुआ नजर आ रहा है। जब मैंने कहा था ना कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी से चौथी या तीसरी इकोनॉमी हिंदुस्तान बनेगा, जब ये हंस रहे थे चौधरी साहब, अब करें बात। नहीं, वो तो जाहिर बात है, मुझे भी और देखने वालों में से मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि क्या आपको लगता था कि इसी तरीके से इतनी तेजी से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जाएगा? मैं कहता हूँ एक दिन ऐसा आए कि इंडिया सुपर पावर, मतलब इकोनॉमी में सुपर पावर बन जाए, तो क्या फिर चोई साहब इंडिया तीसरी इकोनॉमी बने, दूसरी इकोनॉमी बने, पहली बने, 5वीं बने, 10वीं बने, ठीक है, वो अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें भी मुकाबला करना चाहिए हिंदुस्तान के साथ। ये बहुत सी बार हम लोग कह चुके हैं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की हुई है कि हमारा मुकाबला बनता है अब हिंदुस्तान के साथ इकोनॉमी के बीच में, कि हम अगर हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी बनता है ना, तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन के दिखाएंगे। इस चीज में लड़ाई करनी चाहिए। चलें जी, अच्छा लगा आबिद भाई से वीडियो रिकॉर्ड करके। आई थिंक सोने का टाइम है सबका, तो आप सबको कहें कि चलें जी आप वीडियो को वाइंड अप करते हैं और सो जाएं। बोल दें वाइंड अप करें जी और सो जाएं जैसा तो कि मैं सोया हूँ। चले यही हम जागेंगे और इंशाल्लाह, पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। मेरी बात सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो, हाँ। देखिए मेरी बात सुनो, आपने कवरेज करनी है ना, वो जी। सामने देखें, हाँ। गरीबों की जो है वहाँ पर उन्होंने बाहर उनको खड़ा कर दिया है। किस लिए? वो सामने आप जाए, क्यों खड़ा किया आप वो बताएं इस ना। वजह से जनाब वहाँ पर जो ग्रुप है के अंदर, वो चाहते हैं ये लोग यहाँ पर ना बैठे गरीब लोग। अच्छा, गरीब लोग ना बैठे, तो वो जो आपने तो ना इसलिए भाईजान, पहली बार हमारे से बात हुई है, हमारा चैनल आपने देखा नहीं है। हाँ, हम लोग गरीबों गरीबों के लिए तो उठे हुए हैं भाई, गरीबों के पास जाते हैं। चले आए जी, आए जी, कैमरा ऑफ गरीब भी करते हैं और देख लेते चलते हैं, क्या इशू है।